नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं यूपीजीआईसी प्रवक्ता सिलेबस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूपीजीआईसी प्रवक्ता का सिलेबस क्या है, फीस क्या है और महत्वपूर्ण सबसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आज इस क्लास में हम सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं जो आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोग ने के द्वारा क्या क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है, फीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद फिर उसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पे चलते हैं। ये आयोग के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम है। इसके पहले थोड़ी सी और हम चर्चा कर लेते हैं, तब हम पाठ्यक्रम पर आएंगे। चलिए देखते हैं कि जो यूपी जीआईसी हिंदी साहित्य की परीक्षा है, इसको दो चरणों में विभाजित किया गया है। दो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण तो हो जाएगा आपका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आधारित होने वाली है, जो केवल क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी क्वालिफाइंग एग्जाम है। दूसरा क्या है, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, जो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें लंबे उत्तर आधारित होंगे। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मैं बता चुका हूँ। और अंतिम चयन वो मेंस प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स सिलेबस का डिटेल में देखते हैं। तो प्रीलिम्स सिलेबस को डिटेल में देखने से पहले हम आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसको पहले देख लेते हैं। तत्पश्चात हम उसको आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये आयोग के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें ये क्या है, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ये क्या है, प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है। इसमें क्या 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 दिया गया है, देखिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल क्या होगा, 300 अंकों का तथा 2 घंटों का होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा। ठीक है, 2.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या है, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या आ जाएगा। सामान्य विज्ञान क्या आ जाएगा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान किस बेसिस पे होगा, हाई स्कूल लेवल का होगा। सामान्य ज्ञान हाई स्कूल लेवल का होगा, कोई टफ नहीं है। और भारत का इतिहास, ये जितना भी सिलेबस होगा लगभग हाई स्कूल के लेवल का ही होगा, हाई स्कूल लेवल के ही आसपास का होगा। चाहे फिर वो सामान्य विज्ञान हो, या भारत का इतिहास हो, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, या भारतीय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत हो, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार हो, या विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन हो। ये सारे जो होंगे वो हाई स्कूल के ही लेवल के होंगे।
होंगे। और इसमें क्या है, विश्व भूगोल, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन में और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित केवल 8वीं स्तर तक, जिसमें क्या होगा, अंक गणित होगा, बीज गणित, रेखा गणित और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण होगा। ये इतना क्या हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन यानी कि प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब इस जो ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसके बारे में थोड़ा सामान्य तौर पर और थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं। चलिए अब प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। प्रीलिम्स में क्या होगा, देखिए प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है, मुख्य प्रश्न पत्र रूप से क्या हो, जनरल स्टडी होगा, जनरल स्टडी जो भी पीछे देख चुके हैं, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स और यूपी जीके पर आधारित है। जनरल साइंस में क्या है, हाई स्कूल स्तर तक है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होगा, जिसमें ऊर्जा, बल, ध्वनि, प्रकाश तत्व, यौगिक, मानव शरीर की मूलभूत बातें आदि क्या होंगे, जो चैप्टर्स हैं वो इसमें समाहित होंगे। और अगर बात किया जाए इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इसके अंतर्गत क्या होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास और प्रमुख साम्राज्य, मौर्य, गुप्त, मुगल आदि, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम आदि शामिल होंगे। अब अगर इंडियन पॉलिटी या इकोनॉमी एवं कल्चर की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या होगा, भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, पंचायती राज, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्तियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें, भारतीय संस्कृति और धरोहर आदि शामिल होंगे। और अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स एवं ट्रेड की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, भारत की कृषि व्यवस्था, प्रमुख फसलें और सिंचाई प्रणाली, भारतीय वाणिज्य और व्यापार का इतिहास आदि शामिल होंगे। और वर्ल्ड एवं इंडियन जियोग्राफी या नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो इसमें क्या शामिल हो जाएंगे, भौगोलिक संरचना, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन आदि आदि चैप्टर्स शामिल होंगे। करंट अफेयर्स में अगर बात की जाए तो नेशनल या इंटरनेशनल में तो इसमें क्या होगा, खेल होगा, पुरस्कार होगा, विज्ञान, तकनीकी, राजनीति, ये टॉपिक्स शामिल होंगे। लॉजिक रीजनिंग की अगर बात की जाए तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, उपमा, श्रेणी, वर्गीकरण, वेन आरेख, कोडिंग, डिकोडिंग आदि टॉपिक शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश का अगर स्पेसिफिक जीके की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, शिक्षा होगा, संस्कृत होगा, कृषि होगा, उद्योग होगा, व्यापार, सामाजिक परंपराएं आदि टॉपिक शामिल होंगे। अब अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथ की, तो इसमें क्या होगा, अगर अरिथमेटिक से बात की जाए, अंक गणित से क्या होगा, प्रतिशत होगा, लाभ हानि होगा और अनुपात। अलजेब्रा से अगर बात की जाए तो इसमें सरल समीकरण आएंगे। ज्योमेट्री से बात की जाए तो त्रिभुज, वृत्त आदि टॉपिक्स रहेंगे। इकोलॉजी या इन्वायरमेंट से अगर बात की जाए तो इसमें प्रदूषण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन आदि टॉपिक शामिल किए जाएंगे। अब आगे आएगा मेन सिलेबस। तो मेन सिलेबस को यहाँ देखने से पहले हम आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसको देख लेते हैं, फिर उसी सिलेबस को यहाँ पर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मुख्य लिखित परीक्षा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे। एक पेपर कौन सा हो गया, आपका प्रीलिम्स का हो गया, जिसमें 120 क्वेश्चन 300 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का, यानी 300 अंक टोटल होंगे। ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम मुख्य परीक्षा की। मुख्य जो कि लिखित परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव वाइज बेसिस पर होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा। ये क्या होगा, लिखित होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे।
प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध। ये कितनी देर का, 2 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। यानी प्रथम प्रश्न लिखित परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, जिसका समय होगा 2 घंटे और पूर्णांक 100 होगा। इसके अंतर्गत दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, इसका समय 3 घंटे होगा और पूर्णांक 300 अंक का होगा। अब अगर बात करें प्रथम प्रश्न पत्र के, अगर प्रथम प्रश्न पत्र की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत जो पहले प्रश्न पत्र का सिलेबस है मुख्य परीक्षा में, उसका सिलेबस क्या हो जाएगा। देखिए प्रथम खंड, ये भी क्या होगा, 2 खंड में डिवाइड होगा। एक क्या होगा सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, अपठित गद्यांश का संक्षेप, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपर्युक्त शीर्षक, और अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। ये सारी चीज़ें आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा मुख्य परीक्षा का, उसमें सामान्य हिंदी से आएंगे प्रथम खंड में। अगर द्वितीय खंड की बात की जाए तो इसमें द्वितीय खंड क्या हो जाएगा, द्वितीय खंड में द्वितीय खंड की अगर बात की जाए तो द्वितीय खंड में क्या शामिल हो जाएगा, इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द, यानी कि जो दूसरा खंड है इसमें 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। वो भी किस पर लिखना है, जो दिया गया टॉपिक है, टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें से कौन कौन सा होगा, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य संस्कृत होगा, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं एवं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, या प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, या कृषि उद्योग या व्यापार। ये जो टॉपिक दे रखे हैं 6 टॉपिक, इन्हीं 6 टॉपिक में से किसी एक पर निबंध दिया जाएगा, जिसको 1000 शब्दों में लिखना होगा। ये तो हो गया मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र की बात। अब हम आगे देखेंगे इसके द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय यहाँ पर हम केवल हिंदी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। अब अगर देखा जाए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की रचना है, प्रश्न पत्रों एवं स्वरूप एवं अंकों का विभाजन क्या है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 20 होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सारे प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। ये सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, 3 खंड में विभाजित किए जाएंगे, जिसमें से खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे जो सामान्य उत्तरी यानी कि दीर्घ उत्तरी होंगे। इसमें शब्दों की सीमा कितनी होगी, 250 होगी, यानी 250 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 25 अंक निर्धारित होंगे। तो खंड बा में क्या हो आएगा, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे जो क्या होंगे, लघु उत्तरी होंगे। ये दीर्घ उत्तरी होंगे, ये लघु उत्तरी होंगे। उत्तरों की शब्द सीमा कितनी होगी, 150। इसमें 150 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, और प्रत्येक प्रश्न कितना होगा, 15 अंक का होगा। और खंड सा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी आएंगे। इसमें प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा क्या होगी, 50, यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।
अब आगे देख लेते हैं। ये जो वैकल्पिक विषय है इसमें हिंदी की हम बात करेंगे, अन्य किसी भी विषय की बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो वैकल्पिक विषय है मुख्य परीक्षा का, उसका क्या सिलेबस है, तो देखा जाए तो क्या है, सबसे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत क्या आएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। सबसे पहले इतिहास लेखन होगा, फिर काल विभाजन हो गया, फिर नामकरण, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल, सामान्य विशेषताएं, भक्तिकाल की धाराएं, जैसे ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी जिसको सूफी काव्यधारा भी कहते हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। और चारों काव्यधाराओं की क्या होगी, विशेषताएं होंगी। चारों काव्य धाराओं की क्या होगी, विशेषताएं भी बताना है, प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, विशेषताएं और प्रमुख प्रवृत्तियां भी होंगी। और क्या होगा, रीतिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियां, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों कवियों के नाम। गद्य साहित्य की अगर बात की जाए तो गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें क्या आएंगे, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं जैसे जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य या व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, युग प्रवर्तक, लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। अब अगर पत्रकारिता में बात की जाए तो प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष तथा उनके प्रमुख संपादकों के नाम। और इसमें काव्य शास्त्र भी है, तो काव्य शास्त्र में क्या आएगा, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य संप्रदाय, काव्य युग, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। और भाषा विज्ञान की बात की जाए तो क्या आएगा, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा। हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो इसमें संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम, शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शोधन, यानी अशुद्धियां होंगी उसको सुधारना होगा। वाक्य संबंधी अशुद्ध शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित, प्राय, भिन्नार्थक एवं शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्त, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि सारी चीज़ें होंगी इसके साथ में। और क्या क्या आएगा, संस्कृत, अगर इसी के साथ में इसमें संस्कृत भी अनिवार्य है। संस्कृत में क्या क्या आएगा, साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। इसमें इसके अंतर्गत जो साहित्यकार हैं कौन कौन से, कालिदास हैं, भवभूत, भारव, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव। ये प्रमुख साहित्यकार यानी रचनाकार एवं उनकी कृतियां इसमें सम्मिलित हैं। और संस्कृत व्याकरण से क्या क्या है, संधि, संधि में क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, चिन्ह, परसर्ग, प्रयोग एवं पहचान, शब्दरूप, आत्मन, नामन, शब्द रूप में क्या क्या है, आत्मन हो जाएगा, नामन, जगत, सरित, बालक, हरि, सर्व, इदम, अस्मद, युष्मद, ये क्या आएंगे, शब्द रूप आएंगे। धात रूप में क्या आएगा, अस्था, पा, गम, पठ, हस, धात। ये केवल परस्मैपदी रूप में, काल, हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। ये इतना क्या है आपका सिलेबस होगा, ये इतना सारा आपका सिलेबस है। अब चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पुनः चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। हाँ, ये क्या हो जाएगा, मेंस का सिलेबस देख चुके। इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास होगा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, ये सारे इसमें समाहित हैं। और
काव्य और आलोचना ये भी देख चुके हैं। रस छंद अलंकार का भारतीय काव्यशास्त्र भरतमुनि, ये पाश्चात्य नहीं है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इसमें नहीं है। ठीक है, भरतमुनि नाट्यशास्त्र और मम्मट सारे जो है भारतीय काव्यशास्त्री आएंगे। गद्य की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, गद्य में प्रेमचंद तो होंगे ही, और ईश्वरनाथ रेणु, या और भी इसके साथ में और भी अन्य जो रचनाकार हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, केवल यही नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि उपन्यास होगा इसमें, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, ये सारे इसमें सम्मिलित होंगे। और अगर देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य और प्रवृत्तियों में निराला, दिनकर, महादेवी, अज्ञेय, ये सारे होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तो पीछे सब बता ही चुके हैं। अब चलते हैं रणनीति और तैयारियां। देखिए सिलेबस तो उस हिसाब से कम नहीं है, बहुत अधिक है सिलेबस, क्योंकि हिंदी साहित्य के साथ में संस्कृत साहित्य भी इसमें सम्मिलित है, तो सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस भी बहुत अधिक है। लेकिन सिलेबस को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, तो हर चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर बात की जाए करंट अफेयर्स के लिए तो क्या करना है, अखबार और मासिक पत्रिकाएं। और जीएस के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी अच्छा मैटर रहता है। और एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखना है सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स के लिए अखबार और मासिक पत्रिकाएं, या कोई जो करंट अफेयर्स का चैनल हो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। रीजनिंग प्लस मैथ, जो इसके लिए क्या करना है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। मैथ जो है, मैथ का पोर्शन है कोई इतना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, केवल कक्षा 8 तक है, इसमें से कोई बहुत लेंदी वाला नहीं है, केवल आसान ही मैथ है। ठीक है, ज़्यादा कठिन मैथ इसमें नहीं है, आसान है। रीजनिंग भी आसान ही होने वाली है, कोई इसमें कठिन होने वाली नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी जी के, हाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप कोई भी यूपी विशेष संबंधी, राज्य विशेष संबंधी किताबें ले सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा। और अगर अब आगे बात करें, ये सारी चीज़ें तो एक हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत तो आप या किसी का कोर्स परचेस कर सकते हैं, या हमारे साथ जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं सारा कंटेंट आपको यहीं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने वाला हूँ। और अगर आगे बात की जाए योग्यता, योग्यता जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए योग्यता की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है, 21 से 40 वर्ष। आरक्षण हेतु छूट, जो मतलब आरक्षण है उसमें छूट भी मिल सकती है। फीस की बात की जाए तो सामान्य और ओबीसी के लिए क्या है, 100 प्लस 25 रुपये क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस का चार्जेस है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 125 रुपये। ये केवल प्री की फीस है। एक चीज़ बता दूं, ये केवल प्रीलिम्स की फीस है, ये प्री की फीस है, ये प्रीलिम्स की फीस है, ना कि मेंस की। मेंस जब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये क्या है, प्रीलिम्स की फीस है। तो अगर SC ST की बात की जाए तो 40 प्लस 25 यानी 65 हो जाएगा। अगर इसके विषय में, और ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। योग्यता की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो योग्यता के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक बार आपको जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता, वहाँ ले चलते हैं। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ बताएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये अगर हिंदी के लिए बात की जाए तो हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी। इसमें क्या क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय या संस्था में, यानी किसी भी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक, यानी MA, हिंदी में MA होना चाहिए। और प्लस BA में क्या होना चाहिए, BA में संस्कृत, एक सब्जेक्ट संस्कृत होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर कंफर्म हुआ, यानी एमए में क्या होना चाहिए, हिंदी। हिंदी के लिए एमए में हिंदी होना चाहिए। और बीए की अगर बात की जाए तो बीए में क्या होगा, हिंदी के साथ में एक सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, संस्कृत। एक सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत होने, कला का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि, यानी कि और बीएड होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयोग के द्वारा दी गई है। चलिए अब इसको थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। चलिए, शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या होगा, बीए। बीए जो होना चाहिए, बीए में क्या होना चाहिए आपको, हिंदी और संस्कृत दोनों होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत, हिंदी और प्लस संस्कृत, एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत होना चाहिए बीए में। और एमए क्या होना चाहिए, हिंदी साहित्य। यानी आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका एमए होना चाहिए। एमए होना चाहिए, एमए होना चाहिए। एमए तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ में आपका बीए भी उसी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, उसी विषय से, ठीक है, उसी विषय यानी हिंदी के साथ में। उसी विषय क्या मतलब, हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी के साथ में क्या होना चाहिए, संस्कृत भी होगा, ठीक है, संस्कृत होना चाहिए। आगे अगर देखेंगे तो और इसके साथ में क्या होना चाहिए, बीएड। बीएड तो अनिवार्य ही है, यानी ये इतनी जो एलिजिबिलिटी के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं ये अनिवार्य हैं। अगर ये आपके पास योग्यताएं हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में बाहर कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई है अभी भी, तो आप हमसे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, देखो, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का पूरा कंटेंट दे देंगे हम। हिंदी साहित्य का पूरी तैयारी, ठीक है, पूरी तैयारी, यानी प्रीलिम्स से लेकर के प्री से लेकर के मेंस तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं यूट्यूब पर सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हिंदी तो रहेगा ही, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ आप सभी के लिए, मैथ, मैथ का जो भी पोर्शन है ये सारा मैं क्लियर करा दूंगा। मैथ का पोर्शन मैं सारा क्लियर करा दूंगा। और इसके बाद जो साइंस है, यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है इसको भी मैं कंप्लीटली तैयार करा सकता हूँ, ठीक है, ये भी कंप्लीटली तैयार करा सकता हूँ। और रीजनिंग, रीजनिंग का कुछ पोर्शन, ठीक है, रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का कुछ पोर्शन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ पोर्शन क्या, रीजनिंग का तो लगभग पूरा करवा सकता हूँ, ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस सेशन को शेयर करना है, लाइक कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को साथ में दबा लेना है ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमारे साथ इन सारी सब्जेक्टों हमारे साथ जुड़कर इन सारी सब्जेक्टों की के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल लगता है, और
कौन कौन सा सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। इसमें से हिंदी साहित्य ये तो पढ़ाएंगे ही, इसके साथ में आपको मैथ, सामान्य विज्ञान या और रीजनिंग, इनमें से कौन कौन से विषय आपको हमारे साथ पढ़ने हैं, आप हमें अवश्य बताएं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।